नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग दो तीन मसलों पर बात करेंगे और वो मसला पश्चिम बंगाल से ही जुड़ा हुआ है। पहला तो यही है कि 7 अक्टूबर को एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्पीकर से, और दूसरा ममता बनर्जी सरकार पर कोलकाता हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया है, और तीसरा जो आप लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को कोलकाता हाई कोर्ट ने खरी खरी सुनाई। तो हम शुरू करते हैं इससे कि दरअसल वो एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है और क्या मांगा है कोलकाता हाई कोर्ट ने। देखिए, मुकुल राय के मामले से आप लोग वाकिफ होंगे। मुकुल राय भाजपा छोड़कर टीएमसी में चले गए, और वो टीएमसी में गए तो उनको एक कंप्लेन हुई स्पीकर के पास, शुभेंदु अधिकारी ने की कि इनको जो है इनकी सदस्यता रद्द की जाए, और दल बदल कानून के तहत यह स्पीकर को अधिकार होता है कि वो सदस्यता रद्द करे। ये उनका एक तरीके से विशेषाधिकार है, और अगर इस विशेषाधिकार का प्रयोग या इस अधिकार का प्रयोग स्पीकर नहीं करता है किसी भी कारण से, तो उसमें फिर कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। जो पश्चिम बंगाल में है, मुकुल राय के मामले में यही हो रहा है। कंप्लेन के बाद भी उनकी सदस्यता को लेकर स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर जो है वो कोलकाता हाई कोर्ट ने इसी मसले पर रिपोर्ट मांगी। आप जानते हैं कि दल बदल कानून के तहत अगर 1/3 विधायक एक पार्टी से टूटकर दूसरी में जाते हैं तब यह दल बदल कानून के दायरे में नहीं आता, लेकिन अगर एक विधायक 2 विधायक जा रहे हैं तब यह दल बदल कानून के दायरे में आता है, और उसी दायरे के तहत मुकुल राय की सदस्यता रद्द होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। तो हाई कोर्ट ने स्पीकर से पूछा कि आप ये बताइए कि आप कार्रवाई करेंगे या हम कार्रवाई करें। तो स्पीकर ने कहा कि आप इस मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। तब अपने 69 पन्नों की जो अपना एक तरह से समझिए कि जो रिपोर्ट है उसमें हाई कोर्ट कहता है कि अगर इसमें प्रक्रियागत कोई उल्लंघन हुआ होता तो हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर नियमों का घोर उल्लंघन है। ये हाई कोर्ट के शब्द हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। अपने 69 पन्ने के फैसले में जस्टिस राजेश बिंदल ने स्पीकर को कड़ा संदेश दिया। जस्टिस बिंदल ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर यह मामला प्रक्रियात्मक अनियमितता का होता तो हम कोर्ट को इसकी सुनवाई करने की अनुमति नहीं देते, मगर यह मामला प्रक्रियात्मक अनियमितता का नहीं बल्कि नियमों के घोर उल्लंघन का है। स्पीकर ने डिक्टेटर की तरह व्यवहार किया है। ये कौन कह रहा है? ये कोलकाता हाई कोर्ट कह रहा है। और तब कोलकाता हाई कोर्ट कहता है कि आप 7 अक्टूबर को आप बताइए 7 अक्टूबर तक कि आपने मुकुल राय की सदस्यता पर बंगाल विधानसभा के स्पीकर से 7 अक्टूबर तक एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अब आप समझिए कि ये स्थिति हो गई है, और ये अकेला मामला नहीं है। अभी हम लोग जो जुर्माने की बात कर रहे थे उस पर भी आते हैं। देखिए, हुआ क्या कि आप जानते हैं कि सौरभ गांगुली को टीएमसी भी पसंद करती है, भाजपा भी पसंद करती है, और पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा हिंदुस्तान पसंद करता है। वो कुछ स्कूल बनाना चाहते हैं जो उनका अपना एक सामाजिक सरोकार है, उस सरोकार के तहत उसी सरोकार को देखते हुए ममता बनर्जी सरकार ने उनको जमीन का अलॉटमेंट किया। उसको लेकर भी एक पीआईएल पड़ गई, और उस पीआईएल में कहा गया कि इसमें सरकार ने नियम कानून का पालन नहीं किया। कोलकाता हाई कोर्ट में जब ये बात पहुंची और उनके संज्ञान में आई पीआईएल के जरिए, तो उन्होंने पाया कि नहीं, पीआईएल में ठीक कहा जा रहा है। तो कोर्ट ने सरकार पर जुर्माना लगा दिया कि आप जो है आंख बंद करके नियम कानून की अवहेलना करके किसी को जमीन नहीं दे सकते। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जब सौरभ गांगुली को पता चला तो उन्होंने
जमीन सरेंडर कर दी थी, लेकिन फिर भी एक प्रोसीजर होता है जिसका पालन सरकार ने नहीं किया, तो इसके कारण उन पर जुर्माना लगा। और जो अंतिम मामला जिसकी बात करके हम लोग अपना बात यहीं पर खत्म करेंगे अपनी बात, वो ये कि जो पूरा भवानीपुर बाईपोल इलेक्शन का मामला रहा और उस मामले में जिस तरीके की भूमिका चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल रही, उसको लेकर कोलकाता हाई कोर्ट बहुत नाराज हुआ और उसने कहा कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, ना कि पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन। वो इसलिए चूंकि इन्होंने अनुशंसा की कि भवानीपुर बाईपोल पर अगर चुनाव नहीं हुआ तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा और भवानीपुर बाईपोल का मतलब ममता बनर्जी के लिए आप चुनाव करा दीजिए। और इसी ये जो उनका पत्र था और इसे जो 6 सितंबर की अधिसूचना में इलेक्शन कमीशन ने इंगित किया था, इसी को ध्यान में रखते हुए पीआईएल डाली गई थी और उस पर सुनवाई हुई। और उस सुनवाई के दौरान जो एक चीज हमने कल कही थी, वो 7 नवंबर नहीं, वो 17 नवंबर है। तो उसके लिए तो पहले आप माफ करिएगा, वो 9 नवंबर संभवतः हमने बोला, वो 17 नवंबर है। और 17 नवंबर को जो होगा वो इस बात की सुनवाई होगी कि दरअसल अगर कोई जनसेवक जो विधायक बनता है, अगर वो अपने मन से, मतलब विधायक सांसद जो भी, अगर वो अपने मन से अपनी कुर्सी छोड़ देता है, अपने उस जो अपनी सदस्यता छोड़ देता है किसी दूसरे के लिए कि वो वहां पर चुनाव लड़े, तो वो जो चुनाव लड़ेगा उसका खर्च कौन करेगा? क्या वो जो सरकारी कोष है उससे जाएगा, या उस पर वो जो उम्मीदवार जिसने कुर्सी छोड़ी है दूसरे के लिए, जो दूसरा उस पर लड़ेगा वो खर्च करेगा, या जिसने कुर्सी छोड़ी है वो खर्च करेगा? इस मामले पर सुनवाई होगी जो 17 नवंबर को होनी है। वो इस मसले पर होगी। जो बाईपोल वाला मसला था उस पर किसी भी तरीके से रोक लगाने से उसमें हाईकोर्ट ने मना किया। ये मामला है। और इसमें जो चीफ सेक्रेटरी की भूमिका रही वेस्ट बंगाल, उसको लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने उन्हें आड़े हाथ लिया और कहा कि साहब आप जो है लोक सेवक हैं, राजनीतिक दल के एजेंट नहीं, इसलिए लोक सेवक की तरह व्यवहार करिए और काम करिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।